फिर आप लोग को अमरेश यूट्यूब में स्वागत है। तो आज एक बहुत बड़ी आप लोग के बीच में जो सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ वह है वक्फ बोर्ड। अभी देश के अंदर बहुत चर्चा में है, खास करके जो हमारे देश के मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा है वह बहुत ही नाराज चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों, इसमें क्या है, आज इसमें हम विस्तार से जानेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है और इसमें विवाद क्यों है। ठीक है, इसमें जो अभी जो लोकसभा में बिल पास हो रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए, तो लोकसभा में होंगे, राज्यसभा में पास होंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और अंत में क्या होगा कि राष्ट्रपति मुहर लगाने के बाद वह बिल पास कर दिया जाएगा। तो हम सारा चीज देखेंगे कि नए वक्फ बोर्ड का जो बिल पास किया जा रहा है ये केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें नया नियम क्या है, जो नए बिल पास होंगे, जो नियम बनेंगे उसमें नया नियम क्या है। दूसरा है क्या कि उसमें पुराना नियम क्या है, वक्फ बोर्ड में पहले से जो नियम चल रहा है वह क्या है और उसके बाद बदलाव होने के बाद क्या होंगे, आखिर क्यों लोग विवाद में है, सारे चीज जानेंगे। उसके बाद लोकसभा में बहुमत के लिए वक्फ बिल को बहुमत पास करने के लिए लोकसभा में सत्ता पक्ष या विपक्ष को कितने सीटों की आवश्यकता होगी, सारा चीज हम जानेंगे कि लोकसभा में बहुमत के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होगी। और चौथा क्या है कि राज्यसभा में बहुमत के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होगी। सारा चीज हम लोग आज इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वक्फ बोर्ड क्या है। समझे, तो ये क्या है कि एक अधिनियम आया था वक्फ बोर्ड, यहां पर हम वक्फ बोर्ड है, क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, तो वक्फ बोर्ड के अंदर एक अधिनियम आया था कि कब, तो 1955 में एक अधिनियम आया था जिसके अंतर्गत कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के सदस्य जो भी जमीन को अपने माध्यम से उसको अगर अधिकार जमा लेते हैं तो वह बोर्ड क्या होगा, वक्फ बोर्ड को हो जाता है। क्या कहा, वक्फ बोर्ड 1955 अधिनियम 1955 अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय के द्वारा कार्य में लाए गए वस्तु वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। इसका हो जाएगा तो वक्फ बोर्ड का होगा। ठीक है, 1955 के अधिनियम द्वारा कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा कार्य में लिया गया वह वस्तु क्या हो जाएगा, उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, तो वक्फ बोर्ड का अधिकार हो जाएगा। अगर जैसे भी मस्जिद का कागज पत्र या कोई भी उसका पेपर नहीं है और वहां पर मस्जिद है, तो वह संपत्ति किसका हो जाएगा, वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। दूसरी चीज, वक्फ बोर्ड क्या है, तो वक्फ बोर्ड जो है इस्लामिक धर्म के आधार पर बताया गया है। इस्लामिक धर्म के आधार पर दान में दी गई वस्तु क्या हो गया, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। क्या हो गया, इस्लामिक धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर
दान में दी गई जमीन या संपत्ति वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का होगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म के आधार पर, अगर इस्लाम धर्म के आधार पर दान करती है, वो दान करती है जमीन, तो वह किसका हो जाएगा? वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा संपत्ति वह भी वर्तमान में क्या है? वक्फ बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति है। भारत में सबसे ज्यादा जमीन के मामले में ये वक्फ बोर्ड जो है कि तीसरा स्थान पर है। सबसे ज्यादा क्या है? भारतीय सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? पहला सबसे ज्यादा लैंड की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में क्या है? भारतीय सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन है, 1 नंबर में। दूसरा में अगर हम आते हैं तो दूसरा में क्या है? सबसे ज्यादा किसके पास है? तो रेलवे के पास है, ठीक है। और तीसरा स्थान आता है तो वही वक्फ बोर्ड के पास आता है। भारत के सबसे ज्यादा जमीन तीसरे स्थान पर किसी का है? तो वह है किसका? वक्फ बोर्ड का। तीसरा स्थान किसका है? वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि इसका वक्फ बोर्ड के पास स्वतः का अपना नियम कानून है, स्वतः अपना ही उसका अपना न्यायालय है, सारा चीज अपने माध्यम से वो फैसला सुनाता है। इसी पर सरकार की नाराजगी थी, जो कि वक्फ बोर्ड में पुराना में क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म में कबूल किए हुए है, इस्लाम धर्म मानता है, अगर 5 साल तक कंटिन्यू इस्लाम धर्म के अंतर्गत अपना जीवन बसर करता है, अगर वह अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को देना चाहता है तो वह अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे सकता है। 5 साल तक इस्लाम कबूल करने वाले, इस्लाम कबूल करने वाला व्यक्ति अपना संपत्ति क्या कर सकता है? वक्फ बोर्ड को दान दे सकता है। पहला चीज यही चीज है। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अगर कहता है कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, किसी भी संपत्ति को अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि मेरी संपत्ति है, तो संपत्ति के मालिक क्या है? कहाँ अपील कर सकते हैं? वक्फ बोर्ड के अंदर ही अपील कर सकता है। जो पुराना नियम है क्या है? जो पुराना नियम में दिया गया है, क्या पुराना नियम में क्या दिया गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अगर अपना संपत्ति बताता है तो वह जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड में ही अपील कर सकता है। कहां? अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपना बताता है, जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड के पास अपील करेगा, अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन मेरी है, तो उसका जमीन के मालिक कहाँ जाएगा? नहीं कोर्ट, सिविल कोर्ट में जा सकता है, नहीं हाई कोर्ट में जा सकता है, न सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कहाँ जाएगा? तो वक्फ बोर्ड के पास ही अपील करने जाएगा। ये जमीन मेरी है, आपकी जो संस्था है नाजायज रूप से मेरी जमीन को क्या किया है? अधिकार जमाया है, वो मेरी जमीन आप वापस लौटा दीजिए। अब निर्भर करता है वक्फ बोर्ड का कि वह मालिक का जमीन वापस करता है कि नहीं करता है, उस पर निर्भर करता है। तो ये जो जमीन का मालिक है वो क्या आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था। दूसरी चीज क्या है इसका भी एक और है, जो पुराना नियम जो इसमें है क्या है कि इसमें जो वक्फ बोर्ड के सदस्य होते थे उसमें जो है कि एक भी महिला का स्थान नहीं होता था। क्या है? वक्फ बोर्ड में महिला की संख्या नहीं होती थी। क्या होता था? वक्फ बोर्ड में
महिला की संख्या नहीं है। ठीक है, वक्फ बोर्ड में महिला की संख्या नहीं है, प्लस में अन्य धर्म के लोग भी इस बोर्ड के सदस्य नहीं बन सकते थे। क्या है कि अन्य धर्म के लोग इस बोर्ड के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो पुराना नियम यही बताया गया है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी जमीन को अगर अपना कहता है तो जमीन के मालिक वक्फ बोर्ड में ही अपील कर सकता है। वह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्व बोर्ड के ओर अग्रसर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए वहां कोई प्रावधान नहीं किया है। जब भी उसका फैसला करेगा तो वक्फ बोर्ड ही करेगा। दूसरा था कि वक्फ बोर्ड में किसी भी महिला का स्थान नहीं दिया गया है। वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही उसमें रहते थे, और उसमें ही मुस्लिम समुदाय के पुरुष लोग ही रहते थे, महिला का कोई स्थान नहीं दिया गया। दूसरा क्या था कि अन्य धर्म के लोग उसका सदस्य नहीं हो सकते थे। ठीक है, उसके बाद सरकार, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। सभी संस्थाओं में सभी धर्म के लोग जो है से उसमें हिस्सेदार लेते हैं। सरकार की कहना यह था कि भारत एक लोकतंत्र देश है और सभी संस्थाओं में सभी धर्म के लोग को हिस्सा होना अति आवश्यक है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो नियम कानून, जो कुछ जो नियम कानून है कि आप मनमानी ढंग से किसी भी संपत्ति को आप अधिकार कर लेते हैं, अब आपका सुनाई कोर्ट में नहीं होता, आप अपने से अपने बोर्ड के अंदर करते हैं, यह गलत है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक विधेयक लाया। क्या किया? एक विधेयक लाया लोकसभा में पेश करने के लिए, जिसमें नियम क्या था, उसमें नया नियम सरकार के द्वारा क्या लाया गया, ये पुराना नियम हो गया, नया नियम आया। नया नियम क्या था? वक्फ बोर्ड का नया नियम था कि बोर्ड के किसी भी तो इसमें नया नियम क्या था? वक्फ बोर्ड का नया नियम क्या है कि किसी की जमीन को वक्फ बोर्ड के द्वारा अपना लिया जाता है। जमीन के मालिक जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, न्याय नियम में सरकार का यह मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को वक्फ बोर्ड के द्वारा अपना लिया जाता है या कहा जाता है कि यह जमीन मेरा है, तो क्या कर सकता है, वह जमीन के मालिक जो है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। दूसरा क्या था कि अगर इस्लाम समुदाय के द्वारा अपने कार्य में किसी भी जगह को इस्तेमाल करने के बाद वह वक्फ बोर्ड का हो जाता था। जैसे में क्या था, जैसे में मस्जिद, अगर मस्जिद कहीं है और मस्जिद, उसके बाद कब्रिस्तान, ये दो चीज क्या था कि अगर इस्लाम धर्म के अनुसार मस्जिद और कब्रिस्तान को लोग यूज करता था, तो इसकी दोनों की संपत्ति किसके हो जाता था, ये दोनों की संपत्ति किसको हो जाता था, वक्फ बोर्ड को हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अगर मस्जिद किसी की निजी जमीन पर है तो वह उसी का जमीन रहेगा, चाहे आप मस्जिद बनाइए या तो फिर कब्रिस्तान बनाइए। लेकिन अगर किसी भी निजी व्यक्ति के नाम से अगर ये जमीन
मस्जिद का जमीन अलॉट है या कब्रिस्तान किसी निजी व्यक्ति के नाम से अलॉट है, तो ये दोनों जमीन जो है अपनी वो कहाँ हो जाता था, वक्फ बोर्ड को हो जाता था। अगर इसका मालिक कब्रिस्तान जिसके नाम से जिसका जमीन है या मस्जिद जिसके जमीन पर है, ये मालिक अगर नहीं भी देना चाहता था, जमीन को नहीं भी देना चाहता तो क्या हो जाता था, वक्फ बोर्ड जबरदस्ती लोग से जमीन ले लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, किसी की भी जमीन पर अगर मस्जिद है या कब्रिस्तान है तो जबरदस्ती वक्फ बोर्ड इससे जमीन नहीं ले सकता है। अगर जमीन ले लेता है तो यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसका क्या है, अब वक्फ बोर्ड क्या करेगा, इस जमीन के मालिक के पास आएगा और बोलेगा कि ये जमीन आपका है, आप हमको दे दीजिए। तो वह क्रय विक्रय के माध्यम से इस जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड हो सकता है। और कब्रिस्तान का भी वही होगा, इसके मालिक के पास ये वक्फ बोर्ड के सदस्य आएंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर हमारी समुदाय का या ये अपने ही समुदाय के लोग का जमीन हो, तो बोलेंगे भाई अपना ही समुदाय का इसमें कब्रिस्तान है, आप जो है कि वक्फ बोर्ड के नाम से जमीन कर दीजिए, जो भी पैसा है हम आपको दे देंगे। तो ये चीज क्या है, ये नया कानून में है। पहला कानून में क्या था कि जमीन आपरूपी स्वतः हो जाता था, लेकिन नया कानून में क्या है कि आप जमीन के मालिक से आदेश लेकर के उस पर अधिकार कर सकते हैं, क्रय विक्रय के माध्यम से ये अधिकार कर सकते हैं। तो नया में किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड के द्वारा अपना लिया जाता है तो जमीन के मालिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगा, अपील कर सकता है। दूसरा क्या है, इसमें दूसरा नियम क्या है कि वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य होना अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड का जो कमेटी है, जो संस्था है, एक समूह है, उसमें कम से कम 1 से 2 महिला होना अनिवार्य है। जो इसका वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड गठित करते हैं लोग, उसमें जो जिसका अध्यक्ष है या जिसका सदस्य है, उसमें कम से कम 1 से 2 महिला होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। दूसरा क्या है कि इसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के गठन के समय हिंदू धर्म अन्य समुदाय के वरिष्ठ नागरिक शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बोले इसमें कहा गया है कि जो पुराना नियम में था, कि पुराना नियम में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं शामिल नहीं होगी। दूसरा कहा कि अन्य धर्म के लोग इस बोर्ड में के सदस्य नहीं होंगे। लेकिन नया नियम में कहा कि वक्फ बोर्ड में महिला को भी सदस्य बनाना अनिवार्य है, क्योंकि अभी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह पर महिलाओं पर विशेष जोर दे रही है। तो हर एक चीज में महिलाएं आगे बढ़ रही है। तो आखिर ये चीज बताया गया है, आप सदस्य बनाए या नहीं बनाए, लेकिन आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि उसमें महिलाएं हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। अगर सदस्य बनने की योग्य महिलाएं हैं तो वह भी महिलाएं उसका सदस्य बन सकती है। दूसरा बोल रहा है कि इसमें क्या करता है, बोर्ड में महिलाओं के सदस्यों इसमें अन्य धर्म के लोग नहीं शामिल हो सकते। लेकिन नया नियम में क्या क्या कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में जैसे कि किसी भी धर्म के मुस्लिम समुदाय के अलावा हिंदू या किसी भी धर्म के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जिनको समाज में कद्र है, उनको कम से कम 2 व्यक्ति को अदर धर्म से आप बोर्ड के अंतर्गत, जैसे कि नए नियम पुराने नियम में अंतर थे। अब हम देखते हैं क्या कि भाई लोकसभा में बिल पास करने के लिए सत्ता पक्ष को कितने सीटों की आवश्यकता होती है और विपक्ष के पास कितने हैं। तो हम लोकसभा की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है लोकसभा की बात, लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के बाद पहले करने से पहले क्या है कि लोकसभा की बात करते हैं तो देख लेते हैं इसमें किसकी कितने हैं। तो 236 सीटें लोकसभा के पास कितने हैं, ये राज्यसभा के पास 200, इसमें हो गया आपका 542।
लोकसभा में अभी टोटल सीट कितने हैं? इसमें 542 सीट में कम से कम आपको बिल पास करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता पड़ती है? 272। ये क्या हो गया? बिल पास करने के लिए, बिल पास करने के लिए 542 में से, जिसमें बीजेपी के पास 240, बीजेपी के पास 240, जेडीयू के पास 16 लगभग है। उसके बाद और भी अन्य सदस्य है, मतलब इनके पास टोटल कितना है? तो टोटल बीजेपी के पास एनडीए गठबंधन की बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन के पास 293 है। एनडीए गठबंधन के पास कितना है? एनडीए गठबंधन के पास कितना है? तो 293 अभी लोकसभा में, और लोकसभा में बहुमत के लिए कितना चाहिए? 272। तो हम समझते हैं कि आराम से जो है क्या होगा? बिल पास हो जाएगा। कितना है? एनडीए गठबंधन के पास कितना है? 293, और बहुमत के लिए कितना चाहिए? 272 की ही आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन वाला भी सीटों की संख्या कितना है? इंडिया गठबंधन के पास कितना सीट है लोकसभा में अभी? तभी इसके पास है 233। तो ये तो बहुत पीछे है, क्योंकि अन्य के पास कितना है? अन्य के बात करते हैं तो अन्य के पास 16 है। ठीक है, तो एनडीए गठबंधन में कितना सीट है? इंडिया गठबंधन के पास कितना सीट है? इंडिया गठबंधन के पास टोटल लोकसभा में 293 है। बहुमत कितना चाहिए? बहुमत चाहिए 272। तो आसानी से बहुमत पास हो जाएंगे। और विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष की बात 200 कितना है? 33 है। तो ये पीछे हो जाएगा, तो इसलिए लोकसभा में तो पास हो जाएगा। अब बात करते हैं राज्यसभा की बात। तो राज्यसभा के पास बात करते हैं तो राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में टोटल सीट कितना है? तो 236। 236 में इंडिया गठबंधन की एनडीए की बात करते हैं, एनडीए गठबंधन की बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन के पास कितना सीट है? तो 122। ठीक है, बहुमत के लिए कितना चाहिए? बहुमत के लिए चाहिए आपको 119। तो राज्यसभा में आसानी से बहुमत पास हो जाएगा। तो इस तरह से है। तो सरकार क्या किया? लोकसभा में पहले बहुमत पास करने के लिए क्या होगा? पहले लोकसभा में बिल लाएगी, लोकसभा से पास हो जाने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा में बिल लाएगी, राज्यसभा से पास हो जाने के बाद राष्ट्र में क्या जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के पास जाएगा। अंततः वह बिल पास हो जाएगा, और जो भी नया कानून है सरकार के द्वारा, बिल के द्वारा जो माध्यम से नया जो नियम लागू किया जाएगा, वह नियम पूर्णतः पालन किया जाएगा, और जो पुराना नियम है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम कोशिश किए हैं कि वक्फ बोर्ड के विवाद से संबंधित जो भी क्वेश्चन था या जो भी नियम थे, कैसे बहुमत पास किया जाएगा, कितने सीटों की आवश्यकता होगी लोकसभा में, राज्यसभा में कितने सीटों की आवश्यकता पड़ेगी वक्फ बोर्ड के लिए, नया नियम में क्या कहा गया, पुराना नियम क्या है, आखिर विवाद क्यों है, सारा चीज हम इस वीडियो के अंदर बता चुके हैं। आप लोग वीडियो के 2 बार देखिएगा तो पूरा मामला समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।